मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन ही एक ऐसा है जो मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। कारण कहा इसको? मन पर हमेशा विचार विमर्श होते आए हैं, शोध होती रही है, और जितने भी हमारे ग्रंथ बने हैं, शास्त्र बने हैं, जो भी हम सत्संग करते हैं, चर्चाएं करते हैं, सब इस मन को समझाने के लिए ही करते हैं। ये आज नहीं, बहुत लंबे समय से ये परिपाटी चली आ रही है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो कुछ भी है, अच्छा बुरा या किसी भी तरह का गुण अवगुण, दृश्य, संवेदनाएं, ये सब मन में संग्रहित होती है, इकट्ठी होती है। इसलिए मन महत्वपूर्ण हो गया। कोई भी चीज़ आपको देखनी है तो मन के अंदर हम जा कर के देख सकते हैं, और ये देखते देखते देखने वालों ने अनुभव किया है। उस मन के अलग अलग तलों में प्रवेश करके अनुभव किया है उन्होंने 3 तल अनुभूत किए हैं मन के। पहला तल है कॉन्शियसनेस, चेतन तल, सबसे ऊपर वाला चेतन है, जो सक्रिय है, जिसके साथ हमारी 5 ही ज्ञानेंद्रियां सन्निहित है, लगी हुई है, जुड़ी हुई है। और वो चेतना इनको जो है एनर्जी देती हुई, ऊर्जा देती हुई, बाहर की जितनी भी जानकारियां हैं सब मन में संग्रहित करती है। तो एक तो हुआ चेतन तल, ठीक है। अब उससे थोड़ा गहरे उतरे तो उसमें आया अचेतन तल। बहुत सी बातें ऐसी है जिनको ये पंच ज्ञानेंद्रियां या पंच कर्मेंद्रियां मिल करके कर लेती है, और ऐसी तसल्ली कर लेती है कि चलो पूरा हुआ, और रुक जाती है। लेकिन बहुत सी इच्छाएं, बहुत सी प्रवृत्तियां, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो मानस में उठती है लेकिन पूरी नहीं होती है चेतन तल पर। तो वो सब चीज़ें, वो सब धाराएं, वो सब प्रवृत्तियां कहाँ चली जाती है? अचेतन तल में, वहाँ जाके इकट्ठी हो जाती है, और जब समय मिलता है तब फिर बाहर निकलती है और अपना कार्य करती है। तो कार्य चेतन तल पर आकर के, अचेतन तल वाली चीज़ें भी चेतन तल पर आकर के जब कार्य करेगी और हमें एहसास होगा, अनुभव होगा, तभी जाकर के हम उससे संतुष्ट होंगे, उससे पहले नहीं। इसलिए एक तो चेतन तल हुआ पहला, फिर अचेतन तल हुआ। अब एक तल और ढूंढा गया। वो किसने ढूंढा? कि जो दोनों तलों को क्रॉस कर गया, दोनों तलों को पार कर गया, कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस, both levels who across, then one thing, एक चीज सामने आई, बड़ी रहस्यपूर्ण आई वो, और वो थी सब कॉन्शियसनेस, अति चेतन। अति चेतन वो स्थिति है जो मन की दोनों अवस्थाओं को देख लेती है। यानी कि जो सक्रिय भी सामने चल रहा है वो, और क्या क्या चीज़ें दबी हुई है उसके अंदर भरा हुआ है, जो कभी भी निकल सकती है। ये दोनों तल को जो देख लेता है वो है अति चेतन। सब कॉन्शियसनेस, ये इसका लेवल है। इतनी बात हम मन की इसलिए कर रहे हैं कि आज जो बात कर रहे हैं वो मनोमय कोश की बात कर रहे हैं। और मनोमय कोश, ये जो हम पंचकोश की जो चर्चा चल रही है अभी, इस पंचकोश में मनोमय कोश सेंटर में आता है, मध्य में। और मध्य में होने की कारण इसकी महत्ता है, इसकी गुणवत्ता है, इसकी योग्यता है कि ये दोनों तरफ
यानी कि अपवर्ड और लोअर, उच्चतम और निम्नतम, दोनों लेवल को ये टचिंग में रह सकता है, स्पर्श कर सकता है, उनकी अनुभूतियाँ ले सकता है, उनका संग्रह कर सकता है। बीच में कैसे है ये? सबसे पहले हमने आनंदमय कोश की, वहाँ से शुरू करते हैं अपन। तो आनंदमय कोश, फिर उसके बाद में आता है विज्ञानमय कोश, फिर आता है मनोमय कोश, और फिर आता है प्राणमय, और फिर अन्नमय। तो मनोमय कोश मध्य में इस तरह है कि उसके नीचे की तरफ तो प्राणमय और अन्नमय कोश है, 2 कोश हैं, और ऊपर की तरफ विज्ञानमय और आनंदमय कोश है। इन दोनों, इन चारों के बीच में स्थिति है मनोमय कोश की। इसलिए मनोमय कोश बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा समझने जैसा है, और अनेक मनीषियों ने, अनेक विद्वानों ने इस पर विशेष खोज की है, विशेष ध्यान दिया है, बहुत से तरीके निकाले हैं, शुरू से लगाकर अंत तक, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो या व्यवहारिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, अर्थव्यवस्था हो, हमारे शारीरिक रोगों को दूर करने के प्रयास हों, विज्ञान की खोजें हों, जितने भी ऊंचे ऊंचे लेवल के जो काम हुए हैं वो सब इस मनोमय कोश के अंतर्गत ही हुए हैं। मन को जो जितना ज़्यादा समझा है उतना ही उसका क्षमता का, संवेदना का, ज्ञान का, उपलब्धि का विस्तार हुआ है। मन मुख्य है, क्योंकि इसमें सब कुछ समाहित हो जाता है, सब कुछ इसमें मिल जाता है, और मिल करके उसका हम संश्लेषण विश्लेषण कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको, और कैसे उनका उपयोग किया जाए, और कैसे उपयोग हुआ था तो उसका क्या परिणाम आया था पहले, अब कैसे क्या करना है, और कैसे करने से क्या होगा, इन सब का तालमेल हम इस मन के अंदर जो संग्रहित जो एलिमेंट्स हैं, जो स्मृति है, जो वृत्ति है, जो इसकी क्रिया प्रतिक्रिया है, इसको देखते हुए हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं और सही ढंग से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये जो मनोमय कोश है, इसके अंदर विचार है, संकल्प है, संवेदनाएं हैं, योजनाएं हैं, अतीत की स्मृतियां हैं, सुख है, दुख है, राग, द्वेष, उपाय, समस्याएं, हाँ, बहुत सी क्षमता है इसमें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोश है, विभाग है हमारा मनोमय कोश, मन का जो विभाग है बड़ा महत्वपूर्ण है। और निरंतर हम इसको अगर अवलोकन करके देखें, निरंतर ध्यान दें, इसमें क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, यानी कि इसको देखने के लिए हमारी नज़र को बड़ी पैनी करनी पड़ेगी। नज़र का मतलब इन नज़रों से नहीं कह रहा हूँ मैं, भीतर की जो नज़र है, हाँ, भीतर की जो संवेदना है, भीतर की जो क्षमता है, उससे पूरे एकाग्र होकर के इसको देखना पड़ेगा, पूरी रुचि के साथ देखना पड़ेगा, और इस तरह से देखना पड़ेगा कि जैसे किसी को हम दोहरा करके देखते हैं, या किसी की तुलना करके देखते हैं, या लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए देखते हैं, इस तरह से नहीं। इस तरह से देखने से तो क्या होगा कि वो जो चीज़ें हैं पुरानी, वो वापस जो है राउंडेड होगी, वापस जो है रिपीटेशन होगा उनका, और हम पूरी तरह से देख नहीं पाएंगे, वही सामने आते रहेंगे, और हम वास्तविक देखने से चूकते जाएंगे। तो एक देखने की जो कला है वह आ गई, तो हम मन को पूरी तरह से आर पार देख सकते हैं। और जिसने मन को आर पार देख लिया, फिर उसके लिए कुछ भी सोचना, समझना बाकी नहीं रहता, करीब करीब सब हो जाता है। धन्यवाद।